उर्दू और हिंदी मुल्क की मुश्तरका तहजीब की अलामत है। उर्दू और हिंदी की इस मुश्तरका तहजीब को बचाए रखने के लिए अदीबों को मिलकर कोशिश करनी होगी। इन ख्यालात का इजहार इलाहाबाद में मुनक्किदा होने वाली उर्दू हिंदी के अदीबों के एक रोज़ा कौमी सेमिनार में किया गया। सेमिनार में भगवद गीता और रामायण के उर्दू तराजुम को पर खास तौर पर जिक्र किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। उर्दू और हिंदी के मारूफ गैर मुल्की आलिम फादर कामिल बल्के की याद में मुनक्किद होने वाले इस अदबी जलसे की सदारत मगरबी बंगाल के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ने की। जलसे में डॉक्टर कामिल बल्के के हवाले से रामायण के उर्दू तराजिम का खास तौर से जिक्र किया गया। मुहक्किकीन का कहना था कि उर्दू में रामायण के कई तराजिम मौजूद हैं, लेकिन तबाजात उर्दू रामायण अभी लिखी जानी बाकी है। जो भाव जो है तुलसी के यहाँ है मिलता है, वह भाव जो है उर्दू वाले ऐसा लगता है कि उन्हीं भावों का अनुवाद करते हैं। जो है ये एक समस्या आती है, क्योंकि जब भी मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ तो रामचरितमानस रखता हूँ और फिर हमारे उर्दू के जो अदीब हैं उनकी जो है कृतियों को मैं लेता हूँ, चाहे खंड काव्यों को लेता हूँ या कुछ मार्मिक प्रसंगों को लेकर के बहुत सारे राम काव्य के अंशों का अनुवाद हुआ है, उस पर रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन वह बात नहीं आती है जो रामचरितमानस पढ़ते हुए आते। बुल्के साहब जो थे, फादर बुल्के साहब, वो विमर्शकार थे। वो राम कथा का विमर्श कर रहे थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि राम कथा का जो साहित्य है केवल तुलसीदास तक सीमित नहीं है, केवल वाल्मीकि तक सीमित नहीं है। उस पर बहुत लोगों ने काम किया, न सिर्फ हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं में बल्कि विश्व स्तर पर भी उन्होंने जो भी काम थे उनका कलेक्शन किया और दिखाया कि राम कथा साहित्य जो है ये विश्व स्तरीय साहित्य है। सेमिनार में उर्दू और हिंदी के लिए मुश्तरका खिदमात अंजाम देने वाले मुल्क के मुमताज अदीबों को एजाज से भी नवाजा गया। इंतजामकारों का कहना था कि वो इस तरह के जलसे से उर्दू और हिंदी के अदीबों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात आती है कि हम हिंदी उर्दू को कैसे एक प्लेटफॉर्म पर ले चलेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर किस तरह से उनको रखेंगे, जो दोनों में इतनी दूरी होती है कि हम हिंदी वाले हैं, हम उर्दू वाले हैं, वो बात हमने इसके माध्यम से बहुत हद तक ख़त्म किया। ऐसे लोगों को और आगे आना चाहिए। हमारा भारत का अर्थ ही बाहुल्यता है, बाहुल्य है और विभिन्नता है, और इसी में ही इसकी विशेषता है। इसको बनाए रखना है, इसे सबको आगे आना है और सबको चाहिए कि इसकी विशेषता को देखें, समझें और इसमें जो शक्ति है उसे पहचानें। सेमिनार में इस बात का भी ऐलान किया गया कि उर्दू हिंदी के मुश्तरका जलसे मुल्क के दूसरे मुकामात पर भी मुनक्किद किए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के बीच कल खेले गए T20 मैच में हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। जवाब में हिंदुस्तान ने यह हदफ आखिरी बॉल पर पूरा करके मैच को जीत लिया। हिंदुस्तान की शुरुआत खराब रही और महज 13 रन पर ही उनके कप्तान रोहित शर्मा आउट हो गए। इसके बाद आए लोकेश राहुल, उन्होंने भी एक बार फिर मायूस कर दिया। राहुल 17 रन बनाकर आउट हो गए। ताहम शिखर धवन और ऋषभ पंत ने खेल को आगे बढ़ाया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बेबस कर दिया और टीम इंडिया को जीत के करीब ले आए। मैच इतना रोमांचक हुआ कि टीम इंडिया को आखिरी बॉल पर जीत हासिल हुई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के हुक्काम ने जंगलाती आग में 20 से जायद अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी है। ये हलाकतें बुयूट, पैराडाइज और कॉन्को इलाकों में लगी हुई आग के नतीजे में हुई। बताया जा रहा है कि आतिशज़दगी में 6100 से जायद इमारतें भी खाकसर हो गई हैं। जलने वाली इमारतों में ज्यादातर मकानात हैं। वहीं तकरीबन 1 लाख एकड़ में फैले जंगलात भी खाकसर हो गए हैं और सिर्फ 20% आग को कंट्रोल किया गया है। इसी इलाके में 27,000 नफूस का एक कस्बा पैराडाइज पूरी तरह जलकर राख हो गया है। ये आग रवा हफ्ते के दौरान जुमेरात से भड़की हुई है।